मोहतरम सामीन किराम, सन 61 हिजरी में मुहर्रमुल हराम में जब सानह करबला पेश आया तो उसके नतीजे में पूरी दुनिया के अंदर एक बेचैनी की फ़िज़ा कायम हो गई। इस बेचैनी का सबसे ज़्यादा ज़ोर वो अहले हिजाज़ में था। अहले हिजाज़ में से मक्कतुल मुकर्रमा के बारे में मैं आपको सुना चुका हूँ कि वहाँ हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर थे, जिनकी सीरत आप गुज़िश्ता जुमे सुन चुके हैं कि उन्होंने पहले दिन से ही यजीद की खिलाफत को तस्लीम नहीं किया था। बस फ़र्क इतना हुआ कि हज़रत हुसैन इब्ने अली की राय थी कि हमें कूफे चला जाना चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की राय थी कि हमें यहीं रहकर मुकाबला करना चाहिए। और ये तो आपको बतलाया था कि उनकी राय में कि अहले इराक़ वाले दावत दे रहे, खतूत पे खतूत भेज रहे। और दूसरी बात हज़रत हुसैन ने यह भी फरमाई थी कि मुझे डर है कि ये लोग कहीं मक्के की हुर्मत को पामाल न कर दें, मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर खून न बहाएं, इसलिए आप करबला में चले गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर मक्कतुल मुकर्रमा में रह गए। मदीना मुनव्वरा आ जाए। मदीना मुनव्वरा के अंदर खानवादे नबुव्वत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से मोहब्बत करने वाले सहाबे किराम, जिन्होंने शुरू से ही यजीद की बैत को दिल से तस्लीम नहीं किया, और जब करबला का सानहा पेश आया तो सानह करबला ने तो उनके दिलो दिमाग को झंझोड़ के रख दिया। अब यहाँ सहाबे किराम थे कि जो यजीद के ऊपर एतबार नहीं करते थे। अगरचे ये बात थी कि ये जब सादात का काफ़िला यजीद के पास रवाना हुआ तो यजीद ने वहाँ से मदीना मुनव्वरा उनको आफ़ियत के साथ, अमन व अमान के साथ भेजा, लेकिन वो समझते थे कि यजीद ने उबैदुल्ला बिन ज़ियाद को करबला के अंदर कातिलीन हुसैन को कोई सज़ा नहीं दी। इससे पता चलता है कि यजीद पुष्ट पनाही कर रहे, हुकूमत इनके साथ मिली हुई, इसलिए ये सहाबे किराम हुकूमत पर बिल्कुल एतमाद नहीं कर रहे। अब ये कि 61 हिजरी पूरे का पूरा अमन से गुजरे, सन 62 हिजरी पूरे का पूरा अमन से, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई शोरश नहीं। सन 63 हिजरी आया, इसके दौरान यजीद अपने गवर्नर तब्दील करता रहा, इलाकों के अंदर हुकूमतें बदलता रहा, लेकिन एक काम यजीद ने यह किया कि इसको पता था कि करबला की वजह से मेरी हुकूमत की साख ख़राब हो चुकी, मुझे किसी तरह अपनी हुकूमत की साख बनानी चाहिए। तो यजीद ने क्या किया कि इसने हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु के बेटे मोहम्मद इब्ने हनफिया को ख़त लिखा कि आप मेरे पास आए, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया के बेटे अब्दुल्ला ने उनको कहा भी कि अब्बा जान आप उनके पास ना आए, कहीं ऐसा ना हो कि आप यजीद की बातों से मुतासर हो जाए। मोहम्मद इब्ने हनफिया चले गए और जाकर यजीद से मुलाकात हुई। यजीद ने बहुत एजाज़ व इकराम किया, बड़ी आओ भगत की, और जनाब कभी कुरान के मसले पूछे, कभी हदीस के मसले पूछे, जैसे बहुत बड़ा वक़्त का वली होते। हज़रत मोहम्मद इब्ने हनफिया इसकी बातों से बड़े मुतासर हुए। फिर इसने क्या किया कि 63 हिजरी के अंदर मदीना मुनव्वरा के गवर्नर को ख़त लिखा कि तुम जो है बड़े बड़े सरदारों को मेरे पास भेजो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। चुनाचे बड़े बड़े सरदार हज़रत जाफ़र के बेटे अब्दुल्ला बिन जाफ़र, हज़रत अब्दुल्ला बिन हंज़ला, माकिल बिन सिनान और जनाब इस तरह के बड़े बड़े हजरात इससे मिलने के लिए, यजीद से मिलने के लिए, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के भाई मुंज़िर बिन ज़ुबैर भी मिलने के लिए गए। ये जब यजीद के पास ये काफ़िला पहुँचा
तवज्जो की ज़रूरत है, लड़ी साथ मिलती चली जाएगी, मैं इशारे करता चला जाऊंगा ताकि बात पूरी समझ आए। जब ये काफिला वहाँ पहुँचा यजीद के पास, तो यजीद 10 दिन तक इनसे मिलने के लिए नहीं आया। 10 दिन के बाद इनसे मुलाकात के लिए आया और उज़र बयान किया कि भाई बात यह है कि मैं बीमार हूँ, मुझे तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, मेरे पाँव पे अगर मक्खी भी बैठ जाए तो ऐसे लगता है जैसे पहाड़ रख दिया किसी, मैं बड़ी तकलीफ़ में हूँ। इन हज़रात ने कहा कोई बात नहीं। यजीद ने बहुत इकराम किया, लाखों के अंदर पैसे मालो दौलत दिए, लेकिन वो तो सहाबे किराम थे कि मालो दौलत से मुतासर होने वाले नहीं, वो तो कैसरो किसरा की सल्तनत से नहीं दबे थे। यजीद के चंद टकों से क्या दबना था। अल्लाह की शान देखिए कि ये इनाम लेकर आए, हालांकि इनके दिल में मोहब्बत आनी चाहिए थी, लेकिन सहाबा हक देखते थे, माल नहीं। सहाबा किराम जब वापस आए वो यजीद से मजीद मुतनफ़िर होकर आए, उसकी नफरत मजीद दिल में बिठा के लाए, और जब मदीना मुनव्वरा आए उन्होंने फैसला कर लिया कि अब हम यजीद के खिलाफ निकल के रहेंगे। वही फैसला जो हुसैन इब्ने अली रदी अल्लाह अन्हु ने किया था कि हम मदीना मुनव्वरा में यजीद की हुकूमत नहीं कायम होने देंगे। अब यहाँ आकर सहाबा किराम की दो राय बनी। एक तरफ वो सहाबा किराम, उनमें हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, बड़े बड़े सहाबा, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन जाफर, मोहम्मद बिन हनफिया, ये बड़े बड़े हजरात, और दर्जनों वो सहाबा किराम जो सरहदों पे लड़ रहे थे, या सैकड़ों ताबईन जो उस वक़्त मौजूद थे, ये एक तरफ हो गए। इनकी राय क्या थी कि यजीद फासिक है, यजीद फाजिर है, गुनाहगार है, लेकिन हमें इसके खिलाफ नहीं निकलना चाहिए, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी और मुस्लिम में हदीसें मौजूद हैं कि आपने फरमाया शिरारु अइम्मतकुमुल्लज़ीन तबग़ज़ूनहुम व यबग़ज़ूनकुम व यलअनूनहुम व यलअनूनकुम, सबसे बदतरीन बदबख्त हुक्मरान वो होते हैं कि जिन पे तुम लानत करो वो तुम पे लानतें करें, तुम उनसे बुग़्ज़ रखो वो तुमसे बुग़्ज़ रखे। सहाबा कहने लगे अफला नुनाबिदुहुम बिस्सैफ, क्या अल्लाह के नबी हम फिर उन पे तलवार खींच ले? आपने फरमाया नहीं, अगर वो कोई बुराई करे तुम उनकी बुराई से तो नफरत करो, लेकिन उनके खिलाफ मैदान में ना आओ, उनके खिलाफ हाकिम वक़्त के खिलाफ खुरूज ना करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस भी थी। और एक और हदीस में आपने फरमाया इल्ला अन तरौ कुफ्रन बवाहा, कि तुम हाकिम वक़्त के साथ चलते रहो जब तक वो कुफ्र बवाह ना करे, यानी जब तक वो कोई सरी कुफ्र ना कर ले, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, माअदल्लाह बुत्तों के आगे झुकना, अगर कोई ऐसा काम कर दे फिर तुम उसकी बात ना मानो। उनमें मोहम्मद इब्ने हनफिया तो चूँकि मैंने जैसे बताया कि यजीद के पास पहले से जा चुके थे, वो यजीद के ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात को मानते ही नहीं। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र मुल्क शाम में रह गए। बाकी सहाबा किराम में से इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो थे, हज़रत हुसैन के जो बेटे थे, जो करबला में से ज़िंदा बचे, उन्होंने कहा कि भाई खामोशी ही बेहतर है, मुकाबले में आने का कोई फ़ायदा नहीं, वो खामोश एक तरफ। लेकिन इनके बिल मुकाबिल सहाबा का दूसरा गिरोह कि जिसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन मुती थे, अब्दुल्ला बिन हंजला थे, माकिल बिन सिनान थे, इन्होंने कहा नहीं, हम यजीद की बैत को तस्लीम नहीं करें, हम हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की तरह लड़ेंगे, हम हज़रत हुसैन बिन अली की तरह लड़ेंगे। और अल्लाह के नबी की यह हदीस सुनाई, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलियुग़य्यिरहु बियदिही, जो शख्स तुम में से किसी बुराई को देखे उसको हाथ से रोके। लिहाजा यजीद की खिलाफत कैसरो किसरा की तरह हम नहीं मानते बिल्कुल। अब देखो इधर भी सहाबा के पास
अल्लाह के महबूब की हदीसें दलील है, इधर भी सहाबा के पास अल्लाह के नबी की हदीसें दलील है। इसलिए सहाबा किराम के घरों दोनों बरहक हैं कि दोनों के पास दलाइल हदीसें थी। लेकिन ये तीन सहाबा किराम और इनका लश्कर फिर मैदान में आया। इन्होंने ये तय कर लिया कि अब हम लड़ कर रहेंगे, और इन्होंने आपस में ये तय किया कि हजरत अब्दुल्ला बिन हंजला उसको आम मुहाजिरीन की क़यादत उनके सपुर्द कर दी जाए। हजरत अब्दुल्ला बिन मुती इनको कुरैश की कमान संभाल दी जाए। हजरत माकिल बिन सिनान को मदीना मुनव्वरा के अंसारियों की कमान संभाल दी जाए। इन्होंने 63 हिजरी, मैंने बताया 61 हिजरी में करबला पेश आई, यानी 11 हिजरी में अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ। उसके ठीक 50 साल बाद 61 हिजरी में करबला पेश आई। 61 हिजरी अमन से गुजरा, 62 अमन से गुजरा, 63 हिजरी के अंदर जुल्हिज्जा के महीने में इन हजरात ने यह फैसला कर लिया कि आज के बाद हम यजीद को नहीं मानेंगे। इन्होंने यजीद के गवर्नर उस्मान बिन मोहम्मद को मदीना मुनव्वरा से निकाल दिया। अब उधर यजीद को खबर मिल गई। यजीद के अंदर सिपाहियाना जोश और जज्बा तो था, लेकिन वो हाकिम वक़्त था, और हाकिम वक़्त के अंदर तदब्बुर होना चाहिए, सब्र होना चाहिए, तहम्मुल होना चाहिए। एक कायद की ज़ुबान और आवाम की ज़ुबान में फ़र्क होना चाहिए। कायद की ज़ुबान भी अवामी हो, अवाम की ज़ुबान भी अवामी हो, उसके अंदर कायदाना सलाहियतें नहीं होती। यजीद ने तैश में आग, गुस्से में आग, हालांकि इस अकल के अंधे को चाहिए कि तेरी वजह से करबला का इतना बड़ा सानिया पेश आ, अब तो होश के नाखून ले। लेकिन इसने कहा नहीं नहीं, मैं ईंट से ईंट बजा के रख दूं। ये होते कौन है मेरे खिलाफ निकलने वाले? अब सहाबा किराम इसके पास गए और जाके इसे समझाया। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर जो वहाँ थे उन्होंने आए, उन्होंने कहा यजीद अपने आप को हलाकत में न डाल। और हजरत नौमान बिन बशीर जो कूफे के गवर्नर थे, मैंने बतलाया, जो बड़े नेक सहाबी थे, कि जब हजरत मुस्लिम बिन अकील भी वहाँ गए थे तो उन्होंने उनके साथ भी कोई आपस में मुकाबला नहीं किया था, यजीद ने उनको हटा दिया था। हजरत नौमान बिन बशीर गए, उन्होंने कहा मुझे भेज दो, मैं सारे मामले को हल कर लूँ। लेकिन यजीद तो, उसको तो सख्त दिल आदमी चाहिए, उसको तो पत्थर दिल इंसान चाहिए। उसने नौमान बिन बशीर को कूफे में हटाकर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को लगाया, करबला पेश आई। और यहाँ भी वो चाहता था कि कोई मैं संग दिल और सख्त आदमी को लगाऊं। लेकिन मदीना मुनव्वरा है, रसूलुल्लाह का शहर है, अल्लाह के नबी आराम फरमा रहे हैं, हरम मोहतरम है, वहाँ हमला करने की किसकी जरूरत हो सकती? अब जनाब इसने अमर बिन सईद, हालांकि बहुत बड़ा बदबख्त और बहुत सख्त इंसान, इसने 2 साल पहले मक्कातुल मुकर्रमा पे चढ़ाई की थी। यजीद ने उससे कहा तू चल, उसने कहा ना भाई मैं नहीं ये काम कर सकता। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को कहा, जिसने करबला के अंदर जुल्म व सितम ढाए, कि तुम चले जाओ। लेकिन उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद चूँकि नाराज़ था, इसलिए कि उसने करबला के अंदर जो जुल्म ढाए थे वो तो यजीद को राज़ी करने के लिए किए थे, यजीद की खुशनुदी मिली नहीं, इसलिए उसने जवाब लिखा। उसने कहा फासिक आदमी, तेरी वजह से मैं 2 जुल्म अपने कंधे पे नहीं लेना चाहता। करबला का खून पहले मेरे कंधे पे है, अब मैं मदीना मुनव्वरा की हुर्मत पामाल करके ये खत खून अपने कंधों पे नहीं लेना चाहता, मैं नहीं जाना चाहता। यजीद को जवाब दे। अब यहाँ एक शख्स आया जिसका नाम था मुस्लिम बिन उक़बा, ये नाम याद रखें, मुस्लिम बिन उक़बा। ये सहाबी रसूल नहीं। बाज़ लोगों ने वाक़दी की रिवायत पर उमर बिन वाक़दी की रिवायात को लेते हुए इसको सहाबी कह दिया, हालांकि ऐसे बदबख्त आदमी को सहाबी का शर्फ देना सहाबियत की तौहीन। ये बहुत बदबख्त इंसान मुस्लिम बिन उक़बा, कि जिसको मुअर्रिखीन और उलमा गुस्से की वजह से मुस्लिम की बजाय मुसरिफ कहते थे। मुसरिफ बिन उक़बा, ये मुस्लिम बिन उक़बा तैयार हो गया कि मैं तैयार हूँ,
और ये बात याद रखने की है कि वाक़दी ने तो यहाँ भी ये भी लिखा है, कहते हैं इसकी उम्र 90 साल। मोहम्मद बिन उमर अल-वाक़दी अल्लामा ज़हाबी फरमाते हैं उलमा का इस पर इजमा है कि ये ज़ईफ़ तरीन रावी है। और इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाया करते थे कज़्ज़ाब है युक़ल्लिबुल अहादीस, ये तो अहादीस को पलटता रहते हैं। आज जितने भी ये गैर हमें तारीख़ों की बातें पढ़ पढ़ के सुनाते हैं, उन्होंने वाक़दी की रिवायतों का सहारा लिए। लेकिन एक चीज़ थी कि ये भी नहीं है कि इसकी हर बात ही गलत। मगाजी के अंदर इससे बड़ा इमाम कोई, गज़वात के अंदर तमाम आइम्मा ने इसी की बातें ली। मगाजी का बहुत बड़ा इमाम किताबुल मगाजी। तो खैर उमर बिन अल-वाक़दी कहते हैं कि इसकी उम्र उस वक़्त 90 साल थी। हालांकि 90 साल के आदमी को इस तरह के महाज पे अमीर नहीं बनाया जाता। और 90 साल के आदमी बनो उमैया वाले तो वैसे ही नौजवानों को अमीर बनाते, उन्होंने क्या इसको अमीर बना। लोगों ने इस रिवायत का सहारा लेकर इसको सहाबी कह दिया। हालांकि सहाबा के ऊपर जितनी कुतुब लिखी गई हैं, किसी ने भी इसको सहाबा के खाने में जगह नहीं दी, किसी ने भी इसको साहब। हाँ ये ज़रूर कहा है अल्लामा ज़हाबी ने कि इसने इदराक किया है, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना तो पाया है, लेकिन आपको ईमान की हालत में देखकर सहाबियत का शर्फ नहीं हासिल हुआ। ये मुस्लिम बिन उक़बा, ये मैंने इसलिए ज़हन साफ कर दिया कि मेरे दोस्तों जितनी भी बातें, ये तारीख़ जो है ना, ये बहुत खारजार रस्ते हैं। जब बंदा इसके अंदर घुसता है तो ज़ख्मी हुए बगैर बाहर नहीं निकलता। समझना चाहिए कहीं ऐसा ना हो कि हमारी उंगली सहाबा किराम पर उठ जाए। इसलिए मैं बात साफ करता जा रहा हूँ कि ये मुस्लिम बिन उक़बा बहुत जालिम शख्स, इसको यजीद ने कहा कि तुम जाओ मदीना मुनव्वरा, 3 दिन तक उन लोगों को मोहलत देना, अगर मान जाएं तो ठीक है, वगरना उन पे चढ़ाई कर देना, मदीना मुनव्वरा को लूट लेना, वहाँ का मालो दौलत इकट्ठा करना, हम अपने फौजियों को सिपाहियों को ये माल देंगे। अल्लाह हिफाजत फरमाए, मदीना मुनव्वरा के बारे में कैसा हुक्म। तो ये मुस्लिम बिन उक़बा 12,000 का लश्कर लेकर निकला। उधर मदीना मुनव्वरा के अंदर 2,000 सहाबा का लश्कर, यानी ये मुस्लिम बिन उक़बा का लश्कर 6 गुना ज़्यादा। ये 12,000 और वो 2,000। इस वाक़े को वाक़े हर्रा कहते हैं। आप लिखेंगे सुनेंगे, ये मैंने सब बैकग्राउंड और पस मंज़र सुनाया, ये है वाक़या हर्रा। हर्रा को हर्रा क्यों कहते हैं? मदीना मुनव्वरा के जुनूब मशरिक में या जुनूब मगरिब के अंदर ये सारे एरिए में कुछ टेले हैं जो झुलसे हुए जले हुए किस्म के टेले हैं, तो उससे है हर्रा। और बाज़ों में आता है कि यहाँ एक आतिश फशा लावा फटा था जिससे वो पहाड़ जल गए थे, तो इस वजह से उस जगह को हर्रा कहते हैं। यहाँ ये मारिका पेश आया था, इसलिए इसको वाक़या हर्रा कहते हैं कि सहाबा किराम ने यहाँ क्या किया था, खंदक खोदी। जिस तरह हुजूर के ज़माने में ग़ज़वा खंदक खोदी गई, यहाँ भी लड़ने के लिए खंदक खोदी गई बहुत ज़्यादा, कि ताकि मुहासरा तवी रहे। और जब ये आमना सामना हुआ, 12,000 और 2,000 क्या मुकाबला है आपस में। लेकिन मुस्लिम बिन उक़बा ने देखा कि ये तो सामने वाले लड़ने मरने के लिए तैयार होके आए हैं, और जो जान को हथेली पे रख के आया हो वो 1,000 का मुकाबला करते हैं, हम क्या इनसे लड़ेंगे। अब यदि ये जो यजीदी लश्कर ये आया हुआ घबरा। मुस्लिम बिन उक़बा ने चाल चली और अपना तख्त लश्कर के आगे लगा के कहने लगा, चलो मुझे बचाने की खातिर लड़ो, मेरी हिफाजत की खातिर लड़ो। अब जो लड़ाई शुरू हुई वो नुकसान हुआ कि 2,000 के 2,000 लश्कर वहाँ शहदा इकट्ठे हुए, और हज़रत अब्दुल्ला बिन हंज़ला जो लश्कर के अंसार के सरदार, उनके 7 बेटे इसके अंदर शहीद हो गए। 7 बेटे शहीद, आखिर पे खुद रह गए।
5 अफराद साथ थे। लोगों ने कहा हजरत अब वापस चले। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं लड़ते लड़ते शहीद हो जाऊंगा, वापस नहीं जाऊंगा। तो वो भी शहीद हो गए। तो इस तरह ये हर्रा का सानहा पेश आया कि जिसके नतीजे में बड़ी ज़बरदस्त बात किसी ने की है कि यजीद का ये जो मारिका, हर्रा का मारिका, इसकी वजह से सहाबा किराम, मुहाजिरीन और अंसार का एक महकता हुआ गुलिस्तान चंद मिनटों में उजड़ गया। सहाबा किराम का एक गुलिस्तान। हजरत सईद इब्न मुसय्यब फरमाया करते थे कि जब हजरत उस्मान गनी के दौर में फितना बरपा हुआ तो उससे बदरी सहाबा ख़त्म हो गए थे, और जब ये वाक़या हर्रा पेश आया तो इससे सुलह हुदैबिया के सहाबा ख़त्म हो गए थे। और तीसरा फितना हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर का, जो हम इंशाअल्लाह आइंदा जुमों में सुनेंगे। तो ये इसके नतीजे में 5 मदनी सहाबा शहीद हुए, जिनमें से एक हजरत अब्दुल्ला बिन हंज़ला, बहुत बड़े सहाबी रसूल, अंसार के सरदार थे, मैदान जिहाद में शहीद कर दिए गए। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद बिन आसिम, ये वो सहाबी रसूल हैं कि जिन्होंने वहशी के साथ मिलके मुसैलमा कज़्ज़ाब को कत्ल किया था। और ये वो सहाबी रसूल थे कि जो हुजूर की मुहाफ़िज़ा उम्मे अम्मारा के बेटे थे। ये वो सहाबी रसूल थे कि जिनसे वुज़ू करने का सुन्नत तरीका मनकूल है। इस सहाबी रसूल को भी मैदान जिहाद में शहीद कर दिया गया। अब्दुल्ला बिन जैद बिन आसिम और एक और सहाबी रसूल थे कि माकिल बिन सिनान, वो मैदान जिहाद में तो शहीद नहीं हुए, उनको बाद में पकड़ के लाया गया, लेकिन मुस्लिम बिन उकबा बदबख्त ने उनको भी शहीद कर दिया। इस तरह एक सहाबी थे हजरत अब्दुल्ला बिन मुती, ये वहाँ मैदान जिहाद से निकल गए, इनकी अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाई। एक और सहाबी थे अब्दुल्ला बिन जमा, ये उम्मे सलमा के सगे बांजे थे, उम्मुल मोमिनीन, हजरत उम्मे सलमा के सगे बांजे, उनको घर से गिरफ्तार करके लाया गया। वो इस वाक़े के अंदर शरीक भी नहीं। जब आए कि उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारी बैत है, मैं कर लेता हूँ ज़बरदस्ती, तो बैत करने के लिए, लेकिन आगे से क्या कहते नहीं नहीं, ये कहो कि मैं यजीद का ग़ुलाम हूँ और यजीद मेरे मालो दौलत पे हक रखते हैं, वो मेरे घर पे भी हक रखते हैं, जहाँ चाहे इसको इस्तेमाल करे। उन्होंने कहा ये बैत तो मैं नहीं कर सकता, मैं तो कुरान और सुन्नत पे बैत करता हूँ। सहाबा इस तरह की गुलामियाँ तस्लीम नहीं किया करते, वो गर्दनें कटवा दिया करते हैं। तो इसने मुस्लिम बिन उकबा ने उनका सर तन से जुदा कर दिया, उनको भी शहीद कर दिया। इस तरह सहाबे किराम का एक अजीम लश्कर, सहाबे किराम की औलादें, मुहाजिरीन और अंसार की औलादें इसके अंदर शहीद हुई। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह सही सनद से फरमाते हैं कि इस वाक़े हर्रा के अंदर 700 वो अफराद शहीद हुए कि जो कुरान के हाफिज और कारी थे, जो कुरान के हाफिज और कारी, 700 ऐसे अफराद शहीद हुए। कितना बड़ा नुकसान। इसलिए वाक़े हर्रा ये यजीद का स्याह कारनामा है, बहुत बड़ा कारनामा, बल्कि बाज़ उलमा ने यहाँ तक कह दिया कि करबला की तरह भयानक कारनामा है इसका। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर के अंदर सहाबा किराम को शहीद किया गया, आपके शहर में खून की नदियाँ बहाई गईं, और फिर इसमें बसने की, बल्कि क्या किया, 3 दिन तक मदीना मुनव्वरा में लूट मार की गई, घरों के अंदर माल लूटा। हजरत जाबिर एक सहाबी रसूल है, हजरत बुखारी के अंदर है, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला, इन्होंने एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे ऊँट ख़रीदा कि भाई ये ऊँट मुझे दे दो आप इन्होंने कहा अल्लाह के नबी हदिया मेरी तरफ से ले लो। आपने फरमाया हदिया नहीं, पैसे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पैसे दिए और बाद में कहा चलो ये ऊँट भी मेरी तरफ से तुम्हें ही हदिया है, ऊँट भी उन्हीं को लौटा। अब सहाबा थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए वो दिरहम अपने पास बरकत के तौर पे संभाल के रख ली कि हुजूर के हाथों से आए हुए दिरहम अपने घर में महफूज रखे। उन्होंने कहा
कि वाक़या हर्रा के दिन जालिम मेरे वो दिरहम भी चुरा के ले गए, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिरहम मैंने अपने घर के अंदर महफूज कर रखे थे। और इसी तरह हज़रत सईद इब्ने मुसय्यब बहुत बड़े ताबी, उनको कत्ल करने लगे। एक साहिब ने कहा कि ये तो मजनून है, हर वक्त मस्जिद में पड़े रहते हैं, इनको छोड़। तो तब जाकर हज़रत सईद बिन मुसय्यब बचे। तो इस तरह इस सानह करबला के अंदर बहुत ज़्यादा उम्मत मुस्लिमा का नुकसान हुआ। इसीलिए मेरे दोस्तों, बहुत सारे वो लोग कि जिन्होंने शियों की तरफ से लगाए हुए इल्ज़ामात कि यजीद ने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, उसका दिफा करते रहे, लेकिन जब ये सानह हर्रा पेश आया तो वो लोग भी यजीद का दिफा छोड़ गए कि हम इसका दिफा करने से कासिर हैं।